हिंदी च बोलना चेता भुल गया। समझ आ रही सारे नू? समझ ते आ रही सारे नू? हिंदी जय हिंदी लै हिंदी फिर जय हिंदी फिर लै हिंदी। चलो अच्छा, जेड़ा खडूर साहब जी का पहला नाम क्या था, किसी को पता है? हाँ जी, बाबा जेठा जी। किसने बोला है? ओ ध्रुव। ठीक है, तो बोलता ये नकल मराने वाले आ गए। जोत के बिना कोई और नाम बताएगा, चारों के 100 रुपए मिलेंगे। कागरजोत दूसरों को बता रही है, कागरजोत सामने रहो। कोई और बताएगा तो 500, 1000, 5000, 5 लाख। उसने अमृत नहीं लिया है वो अभी तक सिख नहीं है। ये नहीं कि आपने जूड़ा रख लिया, पटका बांध लिया, आप सिख हो गए, आपने केस रख लिए सिख हो गए। नहीं नहीं, ये अंगद देव साहब जी और बाबा अमरू जी साथ साथ चल रहे हैं। एक बार है, गुरु कौन है उन दोनों में से? गुरु अंगद देव जी गुरु हैं और बाबा अमरू जी सेवा कर रहे हैं। और जैसे हम चलते हैं तो क्या होता है, बाजू क्या करते हैं अपने, ऐसे चलते हैं। ऐसे जहाँ जहाँ गुरु अंगद देव जी होंगे, जहाँ बाबा अमरू जी, चलते चलते बाबा अमरू जी की बाजू आगे निकल गई गुरु जी से, तो बाबा अमरू जी ने अपनी बाजू ऐसे पकड़ ली। हाथ खड़ा करो जिसको लगता है मेरे से ज्यादा सुंदर है। यहाँ देख पराइयां चंगियां, मावा भैणा धियां। तो गुरु जी ने कहा, जे कमली कौन बैठी है? कमली समझते हैं? जे पागल कौन बैठी है जिसने घूंघट निकाल रखा है? क्या गुरुद्वारा श्री गोइंदवाल साहिब सारियां संगतां इधर दर्शन करने वास्ते जा रही हैं गुरुद्वारे साहिब। धन श्री गुरु नानक देव साहब जी दे किस स्थान ते गए सी? धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी दे किस स्थान ते गए सी? धन श्री गुरु अमरदास साहब जी दे किस स्थान ते गए सी? गोइंदवाल साहब। धन श्री गुरु रामदास साहब जी दे किस स्थान ते गए सी? धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी दे किस स्थान ते गए सी? और जाना इस तो बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे किस स्थान ते गए सी? काल तख्त साहिब। ठीक है, बाकी भी गुरु साहबाना दे सारिਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। खुश जे? खुश ही रहना वा। मैं भावें जिन्ना मर्जी लड़ी जावां तुहाडे नाल, तुसीं खुश ही रहना वा। चंगा, मत्थे ते त्यूड़ियां नहीं पैन देणियां। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फिर ना बजुर्ग जे लगन लग पैदा, ओल्ड जे मैन बन जीदा छेती। खुश रहा करो। अच्छा, हुण मैं तुहानूं अज 2-3 गल्लां दसणियां। एक तो बहुत ही वधिया दसणी, चंगा हो गया मैनूं चेता आ गया, कुछ लभ गया मैनूं इत्थों। 2 जाने मैं पिक चुकर करने। चलो, जिहड़ा खडूर साहिब आपां आए सी पहलां, उतो एक गोइंदवाल साहब 12 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी, 10-12। इत्थे इहदे पिछे दरिया वा, ब्यास दरिया। पंजाब दे 5 दरिया वा। पता किसे नूं पंजाब दे किहड़े दरिया 5? पता? पंजाब दा मतलब की हुंदा? 5 नदी का संगम। 5 नदी का संगम। संगम नहीं है, 5 नदी, 5 पानी। आप हुंदा पानी, 5 मतलब 5 पानी। किहड़ी किहड़ी नदी है दसो? एक है सतलुज, बोलो, ब्यास, आ जी दूजी है सतलुज भी देखांगे आपां, ब्यास। तीजा रावी, चौथा चनाब, फिर जेलम। चनाब ते जेलम पाकिस्तान च चलियां गईयां। रावी गुरदासपुर जिले चों निकलदी है, फिर लाहौर दे लागों दी जांदी, वो भी पाकिस्तान च चली गई। हुण इस पंजाब कोल 2 बाकी रह गईयां, एक रावी, एक ब्यास, एक सतलुज। चलो, जेड़ी हिंदी च बोलना चेता भुल गया। समझ आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ? समझ ते आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ? हिंदी जय हिंदी
लै हिंदी फिर जय हिंदी फिर लै हिंदी। चलो अच्छा, जेड़ा खडूर साहब वाहिगुरु। चलो, जो खडूर साहब हम दर्शन करने गए थे, वहां से जो 10-12 किलोमीटर दूर है गोविंदवाल साहिब। तो जब गुरु नानक देव जी कहाँ रहे थे, सबसे अपने अखीरले समय में कहाँ रहे थे गुरु नानक देव जी? हाँ जी, करतारपुर साहिब बताया था ना। तो करतारपुर साहिब जब गुरु नानक देव जी ने गुरुगद्दी दी थी गुरु अंगद देव साहब जी को, तो क्या बोला था? आप करतारपुर नहीं रहोगे, कहाँ जाओगे? खडूर साहिब। जब गुरु अंगद देव साहब जी ने गुरुगद्दी दे दी धन धन श्री गुरु अमरदास साहब जी को, क्या बोला? आप खडूर साहब नहीं रहोगे, कहाँ जाओगे? गोविंदवाल साहब। वैसे गोविंदवाल साहब पहले ही बसाना शुरू हो गया था, यहाँ कुछ नहीं था। गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास जी को जहाँ पहले भेजा था कि जाके एक शहर बसाना शुरू करो, ठीक है। इस शहर को गुरु अंगद देव जी ने बसाया, लेकिन काम किया गुरु अमरदास जी ने यहाँ पे, ठीक है, बसाने का। गुरु अमरदास जी जब गुरुगद्दी मिली तो यहीं आ गए थे। 2-3-4 बातें बतानी गुरु साहब जी की बहुत जरूरी है आप जी को। गुरु अंगद देव जी के कितने लड़के थे? लड़कियां 2। लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं? 2 लड़के और 2 लड़कियां। की ना एक जोत पर की ना होता? एकाग्र जोत के बिना कोई और नाम बताएगा, चारों के 100 रुपए मिलेंगे। एकाग्र जोत दूसरों को बता रही है, एकाग्र जोत सामने रहो। कोई और बताएगा तो 500, 1000, 5000, 5 लाख। नहीं, किसी को नहीं आता। 5 रुपए एकाग्र जो तो बताएगी, उसको भी नहीं आता है? गुरु अंगद देव जी के संतान के नाम, बेटे और बेटियों के नाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक सही है। हाँ जी, हाँ जी। चुप क्यों रहे हो आप? नहीं, आप नहीं, उधर देखो। बेबी अनोखी जी बड़े थे, बेबी अनोखी जी बड़े थे, बेबी अमरो जी, दातू जी और दासू जी। ओके जी, 4 थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। अभी गुरु नानक देव जी के बेटों को गुरुगद्दी नहीं मिली थी, ठीक है ना। गुरु अंगद देव जी के बेटों को भी गुरुगद्दी नहीं मिली, तो वो नाराज हो गए। गुरु अमरदास जी जहां आ गए। गुरु अमरदास जी, उनकी उम्र थी 73, 72 साल की थी, 72-73 साल की थी जब वो गुरुगद्दी पे बैठे थे। हमारे में 72-73 साल का शायद कोई भी ना हो, तो काफी बुजुर्ग थे, ठीक है ना। गुरुगद्दी पे बैठे, जहां संगत को से मिलते थे, तो एक दिन दातू जी और दासू जी, जो गुरु अंगद देव जी के बेटे से गुस्से से आ गए, और जैसे गुरु अमरदास जी बैठे हैं, संगत को उपदेश दे रहे हैं, तो उन्होंने उनको आके लत मारी थी। गुरु अमरदास साहब जी को चोट लगी, ठीक है। लेकिन गुरु अमरदास जी ने उठ के बाबा दातू जी की टांग पकड़ ली, प्यार से, सत्कार से, पांव पड़ गए। कहते, आप तो नौजवान हो, मेरा जो शरीर है जो बुजुर्ग है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आपको चोट लग गई। गुरु अमरदास जी का कोई गुरु नहीं था। 62 साल, 62 साल की उम्र सी, 62, 62 बोलते हैं आप, 62 साल तक उनका कोई गुरु नहीं था। वो हरिद्वार जाया करते थे हर साल। एक दिन किसी के साथ आ रहे हैं, वो पंडित जी के साथ आ रहे हैं, तो पंडित जी ने पूछा, वो साथ साथ चलते रहे कुछ दिन रास्ते में। एक दिन पंडित जी ने पूछा, आप इतने अच्छे इंसान हो, आपका गुरु कौन है? तो वो बाबा अमरू जी कहते हैं, गुरु? मेरा तो कोई भी गुरु नहीं है, मैंने तो गुरु धारण नहीं किया। तो पंडित जी कहते, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मैंने उसकी संगत कर ली जिसका कोई गुरु नहीं है।
तो वो पंडित जी नाराज होके चले गए। अभी वही चोट लगी बाबा अमरू जी को, मेरा गुरु ही कोई नहीं है, मेरी 62 साल की उम्र हो गई है और मुझे पता ही नहीं चला मेरा कोई गुरु नहीं है। अभी आप बताओ, जिसने गुरु धारण नहीं किया, हाथ खड़ा करो। जिनको अभी अमृत की दात नहीं मिली है, हाथ खड़ा करो, अच्छी तरह से हाथ खड़ा करो, सीधा। हाँ देखो, अभी जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, हाथ नीचे कर लो। मैं आपको साफ लफ्जों में बता देता हूं, जिसने अमृत नहीं लिया है वो अभी तक सिख नहीं है। ये नहीं कि आपने जूड़ा रख लिया, पटका बांध लिया, आप सिख हो गए, आपने केस रख लिए सिख हो गए। नहीं नहीं, ये रखना है और अमृत छकना है और फिर आप सिख बनते हो। समझ आ गई बात सभी को? अभी बाबा अमरू जी को बहुत दुख लगा, तभी वो घर गए थे। तो उन्होंने, मैं वो तो अब लंबी साखी में नहीं बताऊंगा। फिर वो गुरु अंगद देव जी के पास आए थे, गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु बनाया। गुरु अंगद देव जी की 12 साल सेवा की। कैसे सेवा की थी? जल से गागर लेके आते थे, यहाँ से लेके जाते थे, नदी से जाके स्नान कराते थे। 12 साल सेवा की और बहुत सारी सेवा की, सिमरन किया। जो गुरु जी ने कहा उन्होंने माना। मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान दे इधर। गुरु अंगद देव साहब जी और गुरु अंगद देव साहब जी और बाबा अमरू जी साथ साथ चल रहे हैं एक बार, हैं? गुरु कौन है उन दोनों में से? गुरु अंगद देव जी गुरु हैं और बाबा अमरू जी सेवा कर रहे हैं। और जैसे हम चलते हैं तो क्या होता है, बाजू क्या करते हैं अपने, ऐसे चलते हैं। ऐसे जहां गुरु अंगद देव जी होंगे, जहां बाबा अमरू जी, चलते चलते बाबा अमरू जी की बाजू आगे निकल गई गुरु जी से। तो बाबा अमरू जी ने अपनी बाजू ऐसे पकड़ ली। गुरु जी पूछते क्या हुआ? कहते मेरी बाजू ने गलती की है गुरु जी से आगे निकलनी। मेरे गुरु जी से आगे निकलने की मेरी बाजू ने गलती की है। मैं अभी इसको पकड़ के रखूंगा, इसको आगे नहीं जाने दूंगा। ये होता है गुरु से प्यार। जिन्होंने अमृत नहीं लिया है, आप अपने गुरु से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे गुरु का हुक्म है, पहला हुक्म अमृत छकने का। समझ गए ना? उसके वो बाद में फिर बात करेंगे, आज इतनी बात सीख लें बस। अच्छा, गुरु अमरदास जी जहां आके गुरु बन गए और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, खास तौर पे औरत के लिए आपको बताना चाहता हूं। औरतें हैं ना जो, बोलो एक बार धन धन श्री गुरु अमरदास जी। पता क्यों? उससे पहले जब किसी औरत का पति मर जाता था तो औरत को सती होना पड़ता था। सती होना पड़ता, समझते? उसको जिंदा पति के साथ जलाया जाता था। उससे पहले ये गुरु अमरदास जी ने यहीं पे हुक्म किया था, आज के बाद कोई भी औरत सती नहीं होगी। कहते अगर किसी का पति मर गया है, उसको जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। अगर वो औरत अभी जवानी में है, उसकी उम्र है, उसकी दोबारा से शादी कर देनी चाहिए, कोई अच्छा सा वर देख के। लेकिन जिंदगी बहुत कीमती है, चाहे वो औरत की हो चाहे मर्द की हो। आज के बाद औरत को सती नहीं होना है। इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए कि ये गुरु अमरदास जी की हमारे ऊपर खास कृपा है। ठीक है जी। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मैंने कल भी देखा था और अभी भी संगत में 2-3 औरतें हैं जिन्होंने घूंघट निकाल रखा है। 2-3 औरतें हैं जिन्होंने घूंघट निकाल रखा है। बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गुरु अमरदास जी ने कहा था, किसी भी औरत को घूंघट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों निकालती है? क्यों पर्दा करने की जरूरत है? आप जितने खूबसूरत हो, आप जी को वाहिगुरु जी ने खूबसूरत बनाया है। किसने बनाया खूबसूरत? वाहिगुरु जी ने बनाया है। आपको पूरा अधिकार है जीने का। हाँ, मर्द उसको देखना है। हमें रूल बताया गया है, देख पराइयां चंगियां मावा भैणा धियां जाने। अगर किसी औरत को, सुंदर औरत को देखते हो, तुमसे बड़ी है उसको माँ समझो, तुम्हारी उम्र की है उसको बहन समझो, तुम्हारे से छोटी उम्र की है उसको बेटी समझो। देखो औरतों में रहती हैं तो पर्दा नहीं करती हैं, सच है ना?
औरतें औरतों में रहती हैं, पर्दा नहीं करती हैं। औरतें कब पर्दा करती हैं? जब मर्दों के सामने आती हैं। इसका मतलब आपको पर्दा करने की जरूरत नहीं। बहन जी आप सुन लें, 2-3 औरतें जिन्होंने खास तौर पे जहां पर्दा किया हो था, जे आपके तीसरे गुरु धन धन श्री गुरु अमरदास साहब जी का हुक्म है आपके ऊपर कि आप पर्दा नहीं कर सकते। सिख औरत पर्दा नहीं करती। अगर कोई बुरी नजर से आपकी तरफ देखता है तो वो पाप उसका है, लेकिन आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए कि आपके कपड़ों को देख के किसी को वाहिगुरु चेते आए, ना के राम चेते आए, काम ना चेते आए। समझे ना? आपके कपड़े भी सही होने चाहिए औरतों के लिए खास तौर पे, लेकिन घूंघट निकालने की जरूरत नहीं है। धन धन श्री गुरु अमरदास साहब जी ने आपके ऊपर कृपा की, सती नहीं होना है, घूंघट नहीं निकालना है। और आपको एक साखी सुनाता हूँ, टाइम तो लग जाएगा लेकिन सुनाना जरूरी है। जब गुरुजी ने एक बार हुक्म कर दिया कि हमारे जहाँ पे कोई घूंघट नहीं निकाल के आएगी, कोई औरत नहीं निकाल के आएगी, तो संगत जी अभी हिमाचल में एक शहर है हरिपुर, हरिपुर का राजा जहाँ आया था गुरुजी के दर्शन करने। और राजा के क्या होता है, एक से ज्यादा रानियां होती हैं, उनमें से जो सबसे छोटी रानी थी ना, तो वो घूंघट निकालती थी। तो अभी उसको बता दिया गया कि गुरुजी का हुक्म है, दरबार में आना है तो घूंघट नहीं निकालना है। लेकिन उसने क्या किया, वो नहीं मानी, वो घूंघट निकाल के गई। जब गुरुजी बैठे हैं, चलो अब तो हम भाई बहन बैठे हैं, तो गुरुजी के पास भी तो ऐसे ही संगत बैठी होती होगी। गुरुजी बैठे होंगे ऊंचे जगह थोड़ा, जहां से सारी संगत को दर्शन हो उनके। तो गुरुजी ने कहा, ये कमली कौन बैठी है? कमली समझते हैं? ये पागल कौन बैठी है जिसने घूंघट निकाल रखा है? गुरुजी के बोल हुए और वो सच में पागल हो गई थी। ये साखी बहुत लंबी है, वो क्या हुआ उसके बाद मैं अभी आपको इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। किसी दिन जब हम अकेले बैठे होंगे गुरुद्वारा साहब की यात्रा के बाद, फिर आप मुझसे पूरी साखी पूछना, फिर सुनाऊंगा। अब गुरुद्वारा साहब में जाते हैं कई बार आपको भूख बहुत लगी होती है, तो लोग क्या कहते हैं, पहले गुरुजी को मत्था टेक के आओ फिर आके प्रसाद छकोगे, ऐसे के बोलते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने यहाँ इसी गोविंदवाल साहब में एक बहुत प्यारा उपदेश दिया था। पहले पंगत पासे संगत। पहले आप पंगत कर सकते हो, खाना खा सकते हो जरूरत है तो, लेकिन उसकी वजह पता क्या थी? वजह क्या थी? ये कहता था मैं ऊंची जात से हूँ, ये नीची जात का आदमी है, तभी इसने मुझे नीचे बिठा रखा है। ये कहता था मैं ऊंची जात का हूँ, ये नीची जात का है, मैं इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है? गुरुजी ने कहा नहीं, सिक्खी में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी बराबर हैं। जहाँ तो हम सभी ऊंचे हैं, जहाँ सारे नीचे हैं, लेकिन हैं बराबर। ठीक है ना? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, सारे ऊंचे हैं, बराबर हैं। तो क्या करते थे, क्योंकि लोग क्या करते थे, लोग कहते थे नहीं मैं ऊंचा हूँ ऊंचा हूँ। गुरुजी ने कहा पहले सभी को पंगत में एक तरह से बैठ के प्रसादा छकना पड़ेगा, अगर नहीं छकोगे तो हमारे दर्शन नहीं कर पाओगे, गुरुजी ने कह दिया। सो जो भी आता था वो पहले प्रसादा छकता था, फिर गुरुजी के दर्शन करने जाता था। और आपको बताऊं एक बात, अकबर जो उस समय हिंदुस्तान का बादशाह था, वो आया था गुरुजी के दर्शन करने के लिए, और उसने भी पहले लंगर छका था बैठ के इसी गोविंदवाल साहब। ठीक, ये गुरुद्वारा साहब जो अभी आप दर्शन करने जा रहे हो ना, इसकी बाद में बात बताता हूँ। दूसरा गुरुद्वारा साहब जहाँ से थोड़ी दूर है, वहां आज दर्शन नहीं करने जाएंगे, उसको गुरुद्वारा चुबारा साहब बोलते हैं। चुबारा क्या होता है? जो कमरे के ऊपर कमरा होता है उसको चुबारा बोलते हैं ना। पहली मंजिल पे गुरु अमरदास जी का घर था। वहां गुरु अमरदास जी के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, 2 बेटियां थे। कहां से आवाज आई है? नाम? अच्छा हुआ मैंने पैसे नहीं कहा इस बार। नाम बताओ। 2 बेटे। भाई मोरी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुरु साहब कृपा करें, एक जयकारा हो जाए। बोले सोनिया।
गुरु साहब कृपा करें, उनके 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। मैं हूं ही बहुत अच्छा। पता क्यों अच्छा हूं? क्योंकि मैं अपने गुरु का पुत्र हूं। अगर मुझे गुरु अमरदास जी अपना पुत्र नहीं बनाते तो हम अच्छा नहीं बन पाते। ठीक है ना? हमें सभी को गुरु जी के पुत्र तिया बनना है, समझे ना आप? अच्छा, वो हाथ खड़ा करो जिसको लगता है मेरे से ज्यादा सुंदर है यहाँ। नहीं ना, देखो सिंपल है। शस्त्र, गुरु जी का दिया हुआ शस्त्र, गुरु जी की दी हुई दस्तार, गुरु जी का दिया हुआ बाना, ये देखो, वो देखो, वो देखो, आप में भी है। ठीक है ना? हमें किसको सुंदर लग के दिखाना है? मैं आपको प्रश्न पूछता, किसको सुंदर लग के दिखाना है? बस हमें ये बात, जब तक आपके बात ये दिल में नहीं ना बैठती, आप दुनिया को सुंदर लग के दिखाते रहोगे। जब ये बात आपके दिल में बैठ गई कि हमें सुंदर गुरु जी को लग के दिखाना है, फिर आपका दिल करेगा कि आप भी बाना पहने। हमें गुरु जी को सुंदर लग के दिखाना। ठीक है? चलो, गुरु जी का वहां घर था। गुरु जी के 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी, बीबी दानी जी और बीबी पानी जी। बीबी पानी जी की अभी शादी नहीं हुई थी, तो अभी जब शादी नहीं हुई तो लड़की वाले जो है लड़का देखते ही है ना, क्योंकि ये अच्छा लड़का मिल जाए तो इसकी शादी कर देंगे। अभी थोड़ा सा इतिहास मुझे और सुनाना पड़ेगा। गुरु रामदास जी का पहला नाम क्या था, किसी को पता है? हाँ, बाबा जेठा जी। किसने बोला है? ओ ध्रुव। ठीक है, और तो बोलता ये नकल मराने वाले आ गए। रामदास जी का पहला नाम था भाई जेठा जी। तो वो बहुत छोटे थे जब उनके माता और पिता चल बसे थे। बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन समय से वो चलते चलते यहाँ गुरु अमरदास जी के दरबार में आ गए। गुरु अमरदास जी के दरबार में सारा दिन यहाँ सेवा किया करते थे। भाई कौन करते थे सेवा? भाई जेठा जी। और एक दिन गुरु अमरदास जी बैठे हैं, तो वो पति पत्नी गुरु अमरदास जी की मनसा देवी जी ने कहा कि अपनी लड़की के लिए कोई अच्छा वर चाहिए। गुरु अमरदास जी कहते, कैसा वर चाहिए? आप बताओ कैसा वर चाहिए? तो वहां से ना जेठा जी वो एक टोकरी लेके जा रहे थे सेवा करते हुए। तो मनसा देवी जी रोज उनको देखते थे कि कितना अच्छा है ये लड़का, सदा सेवा ही करता रहता है, वाहेगुरु वाहेगुरु करता रहता है। तो कहते इसके जैसा चाहिए, भाई जेठे जैसा। तो गुरु अमरदास जी कहते, भाई जेठे जी जैसा भाई जेठा ही है, और कोई नहीं है, हम इसी से अपनी बेटी की शादी कर देंगे। और बीबी पानी जी की शादी भाई जेठा जी से कर दी। भाई जेठा जी उसके बाद क्या बन गए? गुरु अमरदास जी के जवाई बन गए। लेकिन वो कभी जवाई बन के नहीं रहे। सेवा के सिख होने का मान होना चाहिए हमें। गुरु साहिब कृपा करें, हमारे ऊपर इतनी कृपा की है। चलो बाद में मैं इतना आपको बता देना चाहता हूँ, गुरु रामदास जी भी जहाँ रहते थे, गुरु रामदास जी की शादी हो गई बीबी पानी जी के साथ, और उनके घर में बेटे हुए कितने? बताने वाला मुझे 100 रुपया देगा। दसो जी, कितने बेटे हुए उनके? 3 बेटे। एकाग्रजोत कौर ने बता दिया। और नाम? पृथ्वी चंद जी, महादेव जी, गुरु अर्जन देव जी। 3 बेटे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश स्थान इसी गोविंदवाल साहिब में है। अभी आपको पता चलता होगा ये कितने भाग्य वाली धरती है। हम सभी जगह दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप एक बार दर्शन करने जाना, अपना माथा इतना अच्छे से धरती पे लगाना कि गुरु जी आप जी का धन्यवाद है, आपने हमें एक मौका दिया हमारी जिंदगी में, हम दर्शन कर जी। गुरु अमरदास जी ने जहां से सिक्खी का बहुत सारा प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। जहां से 22 मंजियां बनाई, प्रचारक जहां से गुरु साहब ने सारी दुनिया में भेजे प्रचार करने के लिए। और मैं आपको, अच्छा, नित्यनेम की बानियां पता है किसी को? कौन कौन सी होती हैं बताओ? जपजी साहिब, जाप साहिब। इसमें से जपजी साहिब गुरु अमरदास जी की बानी है। 2 जनों ने बोला है। इसमें से चौपाई साहब गुरु अमरदास जी की बानी है, वो गुरु गोविंद सिंह जी की बानी है। तो फिर गुरु अमरदास जी की कौन सी बानी है? आनंद साहिब। वो आनंद साहिब भी गुरु जी ने यही रचा था, समझे ना। और ब्यास दरिया पीछे है। आज भी कई लोग जब
वैसे तो हम पतालपुरी साहब जाएंगे आनंदपुर साहब के पास, जब लोग शरीर छोड़ जाते हैं उनका संस्कार हो जाता है, जो उनके फूल बचते हैं परिवार उनको पतालपुरी साहब लेके जाता है, लेकिन गोविंदवाल साहब भी ले आ सकते हैं, ठीक है ना। गुरुद्वारा साहब की दूसरी तरफ एक बावली साहब है, उसमें 84 कितना होता है, 84 पौड़ियां हैं, पौड़ियां सीढ़ियां हैं वहां। वैसे तो लोग पता क्या करते हैं, यहाँ आके वो स्नान करने जाते हैं नीचे, पहली सीढ़ी पे आके एक जपजी साहब का पाठ करते हैं, फिर वो नीचे जाते हैं स्नान करके दूसरी सीढ़ी पे आके एक जपजी साहब का पाठ करते हैं, फिर वो नीचे जाते हैं, फिर तीसरी पौड़ी पे आके एक जपजी साहब का पाठ करते हैं। 84 पौड़ियों पे बिना सोए बिना खाए लगातार पाठ करते हैं गुरसिख कई, समझे ना। लेकिन आपके पास समय कम है, आप दर्शन करने आए हो, बहुत प्यार से नीचे वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते जाना। वाहिगुरु कैसे बोलना है, वाहिगुरु जी को पास बुलाना है, समझे ना, प्यार से। गुरु अमरदास जी महाराज ही कभी दरबार साहब वाले स्थान पे गए थे और उन्होंने गुरु अमरदास जी को हुक्म दिया था, यहाँ पे एक सरोवर बनाओ और जहाँ दरबार साहब बनेगा। ये हुक्म किसने दिया, गुरु अमरदास जी ने, ठीक है ना। तो वो बात अभी इतिहास दरबार साहब पर फिर कभी सुनाएंगे। तो गुरु अमरदास जी के हुक्म से ही गुरु रामदास जी गुरगद्दी के बाद जहाँ से चले गए थे, कहाँ गए थे, अमृतसर। और जब उनका ज्योति ज्योत समाने का समय था ना, गुरु रामदास जी का ज्योति ज्योत समाने का, तो वो फिर अमृतसर से जहाँ आ गए थे और यहीं आके वो ज्योति ज्योत समाए थे। गुरु अर्जन देव जी को दस्तार मिली थी, जो गुरगद्दी की दस्तार वो यहीं मिली थी, और फिर गुरु अर्जन देव जी वापस चले गए थे अमृतसर, वहाँ उन्होंने सेवा की और वहाँ दरबार साहब बनाया। वो इतिहास फिर कभी, ये गोविंदवाल साहब का इतिहास है। बहुत प्यार से जाना है, बाहर हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते चलो, अंदर कीर्तन चल रहा है तो चुप करके कीर्तन को सुनना है, दर्शन करने हैं। 84 पौड़ियाँ दर्शन करके उन्हें है, उसके बाद उसी रास्ते से वापस आ जाएंगे बसों की तरफ। वाहिगुरु जी, हुण असीं दर्शन कर लिया श्री गोविंदवाल साहिब दे, संगतां ने भी दर्शन कर लिया ते हुण इत्थों चाले पाउण लगे आ।